चटपटे और लजीज पकवानों का जायका अक्से रसोई, पीर का जुमा दोपहर 1:30 बजे सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। पारसा कहने को है, हम न कहते थे कि हजरत पारसा कहने को है। अदा करूं नमाज मस्जिद हराम में ऐसा दिन आए, मेरे अल्लाह ये सादत मेरे हिस्से में एक दिन आए। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार व सल्लल्लाहु वसल्लम अला अब्दिही व रसूलिही नबीना मुहम्मदिन व आलिही व सहबिही अजमईन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। ईटीवी उर्दू पर पहली बार मस्जिद हराम मक्का मुकर्रमा से खुतबा जुमा और नमाज जुमा के रूह परवर मनाजिर का रास्त टेलीकास्ट हर जुमा दोपहर 3 बजे सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। ईटीवी उर्दू पर अगला प्रोग्राम दिसंबर के महीने में कई फिल्मी हस्तियों के जन्मदिन आते हैं, लेकिन जिस फनकार के दुनिया में सबसे ज्यादा फैन हैं वो है मोहम्मद रफी साहब। 24 दिसंबर 1924 को जन्मे रफी साहब गले से तो सुरीले थे ही, वो बेहद सुरीले इंसान भी थे। आज का ये खास एपिसोड हम नजर कर रहे हैं मोहम्मद रफी साहब को, और भूले बिसरे गीत प्रोग्राम के इस खास एपिसोड में हम देखेंगे रफी साहब के गाए हुए अवार्ड विनिंग सॉन्ग्स। आइए सबसे पहले देखते हैं फिल्म ससुराल का ये नगमा। इसे 1961 में बेस्ट सिंगर फिल्म फेयर अवार्ड के लिए चुना गया था। तेरी प्यारी प्यारी सूरत को किसी की नजर ना लगे, चश्मे बद्दू तेरी प्यारी प्यारी सूरत को किसी की नजर ना लगे, चश्मे बद्दू मुखड़े को छुपा लो आंचल में, कहीं मेरी नजर ना लगे, चश्मे बद्दू मुखड़े को छुपा लो आंचल में, कहीं मेरी नजर ना लगे, चश्मे बद्दू।
अकेले फिरा करो, सबकी नजर से डरा करो, फूल से ज्यादा नाजुक हो तुम, चाल संभल कर चला करो। जुल्फों को गिरा लो गालों पर, मौसम की नजर ना लगे चश्मे बदू। तेरी प्यारी प्यारी सूरत को किसी की नजर ना लगे चश्मे बदू। झलक जो पाता है राही वहीं रुक जाता है, एक झलक जो पाता है राही वहीं रुक जाता है। देख के तेरा रूप सलोना चांद भी सर को झुकाता है। निकला न करो तुम राहों पर, जर्रों की नजर न लगे चश्मे बदू। तेरी प्यारी प्यारी सूरत को किसी की नजर न लगे चश्मे बदू। रफी साहब की पहली पब्लिक अपीयरेंस भी बेहद दिलचस्प थी। वो उस समय लाहौर में रहते थे और उनकी उम्र होगी कोई 13 साल। उनके अब्बू लाहौर में एक बार्बर शॉप चलाया करते थे। रफी साहब स्कूल कभी नहीं गए, लेकिन उन्हें गाने का बेहद शौक था। रफी सहगल साहब के बड़े फैन थे। बाई चांस एक बार सहगल साहब किसी शो के सिलसिले में लाहौर आए। जैसे ही प्रोग्राम शुरू हुआ बिजली गुल हो गई। सहगल साहब ने बगैर माइक के गाने से साफ इनकार कर दिया। लोगों ने शोर मचाना शुरू कर दिया। रफी साहब भी अपने बड़े भाई के साथ ये शो देखने के लिए पहुंचे हुए थे। वहां का माजरा देखकर रफी साहब के भाई ऑर्गेनाइजर्स के पास गए और उनसे कहा कि जब तक बिजली आती है आप मेरे भाई को गाने का मौका दीजिए, वो ऑडियंस को संभाल लेगा। ऑर्गेनाइजर्स को इसमें कोई हर्ज नजर नहीं आया। उन्होंने इजाजत दे दी। 13 साल के रफी साहब ने वहां जो समा बांधा, इससे ऑर्गेनाइजर्स भी हैरान रह गए। खुशकिस्मती से दर्शकों में उस वक्त म्यूजिक डायरेक्टर श्याम सुंदर भी बैठे हुए थे। उन्होंने इस लड़के के पोटेंशियल को पहचान लिया और उसे अपनी आने वाली पंजाबी फिल्म के लिए तय कर लिया। बहरहाल आइए देखते हैं 1957 में बनी फिल्म तुमसा नहीं देखा का ये नगमा, जिसे बंगाल फिल्म जर्नलिस्ट एसोसिएशन ने अवार्ड के लिए चुना था। यूं तो हमने लाख हंसी देखे हैं, तुम सा नहीं देखा हो, तुम सा नहीं देखा। यूं तो हमने लाख हंसी देखे हैं, तुम सा नहीं देखा हो, तुम सा नहीं देखा। उफ ये नजर, उफ ये अदा, उफ ये नजर, उफ ये अदा, कौन न अब होगा फिदा। जुल्फ है या बदलियां, आंखें हैं या बिजलियां, जाने किस किस की आएगी कज़ा। यूं तो हमने लाख हंसी देखे हैं, तुम सा नहीं देखा। तुम भी
हंसी रुत भी हंसी, आज ये दिल बस में नहीं। तुम भी हंसी रुत भी हंसी, आज ये दिल बस में नहीं। रास्ते खामोश हैं, धड़कने मदहोश हैं, पिए बिन आज हम चढ़ा नशा। यूं तो हमने लाख हंसी देखे हैं, तुम सा नहीं देखा हो, तुम सा नहीं देखा। रफी साहब की यादों को समर्पित भूले बिसरे गीत प्रोग्राम का ये खास एपिसोड जारी रहेगा। एक छोटे देखिए ETV उर्दू सभी DTH प्लेटफॉर्म पर, डिश टीवी पर चैनल नंबर 787, एयरटेल पर चैनल नंबर 679, टाटा स्काई पर चैनल नंबर 176, बिग टीवी पर चैनल नंबर 972, वीडियोकॉन पर चैनल नंबर 750। देखिए आपका अपना चैनल और भी बेहतर क्वालिटी में। हम बातचीत करेंगे कि प्रेगनेंसी में किस तरह की डाइट लेनी चाहिए। बच्चों को एक हेल्दी फाउंडेशन देने के लिए क्या है, और हाई आयरन और हाई कैल्शियम रिच फूड्स आपको किस डाइट से मिलेंगे। डायल कीजिए 040-233-13820 और 233-13380। आदाब डॉक्टर, इस जुमेरात शाम 5 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। एक मुट्ठी भर जीने की आरज़ू, तब्दीली की चुटकी भर जुस्तजू, रोजमर्रा के मसाइल की ढेर सारी बेकरारियां, खाली पतीले में पकती घर भर की भूख, तारीखियों से लड़ इकट्ठा की हुई चुटकी भर धूप। जमहूरियत का अजीम त्योहार फिर से आया है, क्या हो आपका फैसला, बताएंगे मुल्क के भरोसेमंद सहाफी त्रिदीप रमन। वोट करेगा इंडिया। नए एहसासों से जुड़े नए रिश्ते बिखेरेंगे रंग। जिंदगी लाइव सीजन 5 इतवार दोपहर 12 बजे और शनिवार दोपहर 12:30 बजे। दिल में न रखे आदमी इतने भी कदूरत, इंसान ही दाग भी, इंसान ही दाग भी, गो खाक नशी था। फिल्म 14वीं का चांद जब बन रही थी तो उसके हीरो गुरुदत्त संगीतकार रवि के पास गए और बोले कि एक निहायत ही रोमांटिक सिचुएशन के लिए गाना चाहिए। रवि ने शकील बदायूनी को बुलाया और शकील बदायूनी ने उसी समय फिल्म के टाइटल पर मुखड़ा लिख दिया। रवि ने हाथों हाथ उसका संगीत तैयार कर लिया। अगले ही दिन दोनों ने गुरुदत्त को जाकर गाना सुना दिया। गुरुदत्त वाह वाह कर उठे और बोले कि रफी साहब की आवाज में इस गाने को रिकॉर्ड कर लीजिए। रफी साहब ने 2 ही दिन में गाना रिकॉर्ड कर दिया और अमेरिका चले गए। रवि ने जब फाइनल गाना सुना तो उनका माथा ठनका। रफी साहब ने गाने को थोड़ा नशे की स्टाइल में गाया था। उन्होंने सोचा रफी साहब जब अमेरिका से वापस लौटेंगे तो गाने को एक बार फिर से रिकॉर्ड कर लेंगे। लेकिन इस बीच ये गाना कुछ इस कदर हिट हो गया कि उसे दोबारा रिकॉर्ड करने का ख्याल छोड़ना पड़ा। आइए देखते हैं फिल्म 14वीं के चांद का ये नगमा।
जिसे रफी साहब ने अपनी सेंशुअस आवाज में गाया। इस गाने को 1960 का बेस्ट सिंगर फिल्म फेयर अवार्ड मिला। चौदहवीं का चांद हो या आफताब हो, जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब हो। चौदहवीं का चांद हो या आफताब हो, जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब हो। चौदहवीं का चांद हो। जुल्फे हैं जैसे कांधों पे बादल झुके हुए, जुल्फे हैं जैसे कांधों पे बादल झुके हुए, आंखें हैं जैसे मैं के प्याले भरे हुए, मस्ती है जिसमें प्यार की तुम वो शराब हो। चौदहवीं का चांद हो या आफताब हो, जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब हो। चौदहवीं का चांद हो। जैसे झील में हंसता हुआ कमल, चेहरा है जैसे झील में हंसता हुआ कमल, या जिंदगी के साज पे छेड़ी हुई गजल, जाने बहार तुम किसी शायर का ख्वाब हो। चौदहवीं का चांद हो या आफताब हो, जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब हो। चौदहवीं का चांद हो। रफी साहब एक बेहद संजीदा इंसान थे। न किसी ने उन्हें कभी ऊंचा बोलते हुए सुना, न किसी तरह की पॉलिटिक्स करते हुए देखा। लेकिन जब माइक रफी साहब के सामने होता था तब उनका जादू चलता था। वो एक डिसिप्लिन जीवन जीते थे। रोज नियम से सुबह 4 घंटे रियाज करते थे, नशे से दूर रहते थे और फिल्मी पार्टियों में कभी नहीं जाते थे। उनका बस एक शौक था, अच्छा खाना खाने का। बहरहाल आइए देखते हैं फिल्म दोस्ती का ये नगमा, जिसे 1964 का फिल्म फेयर बेस्ट सिंगर अवार्ड हासिल हुआ। चाहूंगा मैं तुझे सांझ सवेरे, फिर भी कभी अब नाम को तेरे आवाज मैं न दूंगा, आवाज मैं न दूंगा। चाहूंगा मैं तुझे सांझ सवेरे, देख मुझे सब है पता, सुनता है तू मन की सदा। देख मुझे सब है पता, सुनता है तू मन की सदा।
मितवा मेरे यार तुझको बार बार आवाज मैं ना दूंगा, आवाज मैं ना दूंगा। चाहूंगा मैं तुझे साँझ सवेरे, फिर भी कभी अब नाम को तेरे आवाज मैं ना दूंगा, आवाज मैं ना दूंगा। चाहूंगा मैं तुझे साँझ सवेरे। रफी साहब की मखमली आवाज में गाए नगमों का ये सफर जारी रहेगा एक छोटे से ब्रेक के बाद। बीबीसी दुनिया को है जिस पर भरोसा। ग्लोबल इंडिया जोड़े आपको पूरी दुनिया से आपकी अपनी भाषा में। ईटीवी के दर्शकों के लिए बीबीसी के मंजे हुए रिपोर्टर ग्लोब के हर सिरे से लाएंगे इस जिंदगी का सच। स्क्रीन पर उभरेगी बनते बदलते भारत की पूरी तस्वीर। संसार भर के सारे समाचार मैं नेहा भटनागर लेकर आऊंगी बीबीसी ग्लोबल इंडिया हर शुक्रवार शाम ईटीवी पर। महसूस करें खबरों की धड़कन। चटपटे और लजीज पकवानों का जायका अक्सर रसोई पीर तर्जुमा दोपहर 1:30 बजे सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। दक्कन की हर छोटी बड़ी सरगर्मी पर हमारी नजर, लेकिन आप तक पहुंचाते हैं सिर्फ वो खबर जो करे आपको बेदार। सियासत के गलियारों से रोजमर्रा की जिंदगी दक्कन के गोशे गोशे से आप तक खबरें पहुंचाता दक्कन नामा रोजाना शाम 6:30 बजे। देखिए ईटीवी उर्दू सभी डीटीएच प्लेटफॉर्म पर। डिश टीवी पर चैनल नंबर 787, एयरटेल पर चैनल नंबर 610, टाटा स्काई पर चैनल नंबर 176, बिग टीवी पर चैनल नंबर 972, वीडियोकॉन पर चैनल नंबर 750। देखिए आपका अपना चैनल और भी बेहतर क्वालिटी में। कैदे हया तो बंदे गम, असल में दोनों एक हैं। कैदे हया तो बंदे गम, असल में दोनों एक हैं। मौत से पहले आदमी गम से नजात पाए क्यों। जून 2010 में आउटलुक एक्सप्रेस ने आउटलुक म्यूजिक पोल कंडक्ट किया। इसमें रफी साहब को मोस्ट पॉपुलर मेल प्लेबैक सिंगर के लिए चुना गया। फिल्म चित्रलेखा में रफी साहब का गाया हुआ गाना मन रे तू काहे न धीर धरे नंबर 1 सॉन्ग चुना गया। आइए देखते हैं फिल्म घराना का ये नगमा, जिसे 1961 में बेस्ट सिंगर फिल्म फेयर अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया गया था। हुस्न वाले तेरा जवाब नहीं, हुस्न वाले
तेरा जवाब नहीं, कोई तुझसा नहीं हजारों में हुस्न वाले, तेरा जवाब नहीं। तू है ऐसी कली जो गुलशन में साथ अपने बहार लाई हो। तू है ऐसी किरण जो रात ढले चांदनी में नहा के आई हो। ये तेरा नूर, ये तेरे जलवे, जिस तरह चांद हो सितारों में, हुस्न वाले तेरा जवाब नहीं। तेरी आंखों में ऐसी मस्ती है जैसे छलके हुए हों पैमाने। तेरे होठों पे वो खामोशी है जैसे बिखरे हुए हों अफसाने। तेरी जुल्फों की ऐसी रंगत है जैसे काली घटा बहारों में, हुस्न वाले तेरा जवाब नहीं। रफी साहब को जितनी इज्जत और शोहरत अपने देश में हासिल थी, उतना ही सम्मान उन्हें विदेशों में भी मिलता था। रफी साहब जब विदेश जाते थे तो वहां के भारतीय राजदूत के निवास पर शो से एक दिन पहले डिनर आयोजित किया जाता था, जहां उस देश के नामचीन लोगों को बुलाया जाता था। दोनों देशों के झंडे टेबल के दोनों तरफ लगाए जाते थे और भारत का मान बढ़ता था। आइए देखते हैं रफी साहब का गाया हुआ ये बहुत ही खूबसूरत नगमा। सुहानी रात ढल चुकी, ना जाने तुम कब आओगे। सुहानी रात ढल चुकी, ना जाने तुम कब आओगे। जहाँ की रुत बदल चुकी, ना जाने तुम कब आओगे। नजारे अपनी मस्तियाँ दिखा दिखा के सो गए। सितारे अपनी रोशनी लुटा लुटा के सो गए। हर एक शम्मा जल चुकी, ना जाने तुम कब आओगे। सुहानी रात ढल चुकी, ना जाने तुम कब आओगे। भूले बिसरे गीत प्रोग्राम के बारे में अगर आपके पास कोई सुझाव है या आप अपनी पसंद का कोई नगमा सुनना चाहते हैं तो अपना मोबाइल फोन उठाइए और उस पर टाइप कीजिए BBB और अपने सुझाव और पसंदीदा नगमे के साथ हमें भेज दीजिए 56000606 पर। अगर आप हमें लिखना चाहते हैं तो हमारा पता है। उम्मीद
करते हैं रफी साहब की यादों का ये सिलसिला आपको पसंद आया होगा। ये सिलसिला जारी रहेगा हमारे अगले एपिसोड में भी। खूबी